अब मैं आपको शनि पर्वत के बारे में बता रहा हूं। इस पर्वत पर स्थान दूसरी उंगली मध्यमा के आधार पर है। तो सामान्यतः शनि पर्वत विकसित नहीं पाया जाता। सामान्य तौर से शनि पर्वत विकसित नहीं पाया जाता है। फिर भी शनि पर्वत की विशेषताएं हर एक व्यक्ति में कुछ रहती हैं। इसका कारण यह है कि शनि पर्वत की प्रतिनिधि उंगली मध्यमा सामान्यतः उच्च स्थिति में होती है। हमारे हाथ में शनि उंगली की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। इस पर्वत की नहीं, मध्य उंगली की हमारी मेन उंगली मानी जाती है शनि उंगली। यह बड़ी हो तो और इसका इन सब का जो इस तरफ हो तो बहुत शुभ माना। इसमें महत्व हमारा उंगली को देते हैं। यदि किसी के हाथ में इन लक्षणों के साथ शनि पर्वत सामान्य से अधिक विकसित हो तो अति विकसित माने। यदि मध्यमा उंगली अनामिका व तर्जनी के बराबर हो तो उसे अविकसित पर्वत माने। अगर ये पर्वत यहाँ पर है तो हम उसको इसका पर्वत नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारा सूर्य का एरिया आ गया। ये सूर्य का एरिया है। तात्पर्य यह है कि मध्यमा की स्थिति तनिक ऊंचा होना ही उस पर्वत का विकसित होना है। सामान्य से लंबी मध्यमा हो और शनि पर्वत पर खड़ी एकहरी या दोहरी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति के शनि प्रधान व्यक्ति माने। खड़ी रेखाएं यहाँ होती हैं तो वो अच्छी मानी जाती हैं। शनि प्रधान शनि महाराज हमारे जज का काम करते हैं तथा बुद्धिमत्ता की मात्रा बताता है। जिसमें शनि का उल्लेख प्रभाव ज़्यादा होगा वह जज का काम करेगा। शनि गुरु दोनों का अच्छा प्रभाव हो तो वह जज बनने के बारे में बताता है। शनि प्रधान व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं। वे न तो हर्ष से ठहाका लगाकर हंसते हैं और ना ही शोक में दहाड़े मारकर रोते हैं। ना तो सुखी में ज़्यादा सुखी दशा करते हैं, ज़्यादा दुख बढ़ जाए तो ज़्यादा दुखी भी दुख को महसूस नहीं करते हैं। अंदर ही अंदर पीते हैं। शांति प्रधान लोग मेल जोल पसंद नहीं करता, इसलिए अधिक मित्र नहीं बनाते और जो बनाते हैं उनसे देर तक मित्रता निभाते हैं। एकांत प्रिय होते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, इसलिए पढ़ने लिखने में उनका मन लगता है। वे योजना बनाने में कुशल होते हैं। अनुसंधान करना उनका प्रिय मनोरंजन होता है। विश्लेषण पर या छानबीन करना स्वभाव होता है। उनकी योजना और अनुसंधान का स्तर उनके हाथ के अन्य लक्षणों के अनुसार होता है। उदाहरण, योजना बनाना और षड्यंत्र रचना या छिद्रान्वेषण करना सभी का मूल एक है, वह है मूल। विश्लेषण की आर्द्रता, छोटा अंगूठा, सख्त त्वचा शनि के प्रभाव को अशुभ बनाते हैं। ये बड़ा अंगूठा लचीला त्वचा शुभ बनाते हैं। अगर अंगूठा ये छोटा हो तो वो इसकी प्रधानता शनि प्रधानता कम हो जाती है। कार्यालय में शनि प्रधान व्यक्ति हो तो उन्हें टेबल वर्ग पसंद होता है। संपर्क की सीट उनके लिए दुखदाई होती है। संपर्क उन्हें बैठना कोई पसंद नहीं करते। विवाह भी करते हैं तो किसी जरूरत के कारण शनि प्रधान व्यक्ति अल्पभाषी होते हैं, क्योंकि हमारे शनि महाराज जो हैं वो शादी के इच्छुक नहीं होते हैं। वो शादी के लिए तत्पर तैयार नहीं होते हैं जल्दी से, इसलिए रहस्य को पेट में पचाकर रख सकते हैं। स्त्री स्वभाव के कारण वे जिस व्यापार और रोजगार में पड़ते हैं उसे सरलता से नहीं बदलते। शनि प्रधान जो लोग होते हैं ये नौकरों के द्वारा ही पैसा कमाते हैं। मतलब कोई भी अपना काम करे, बिजनेस करेंगे तो उन्हें आदमी तो रखने ही पड़ेंगे। मनी शनि प्रधान नौकरों पर आधार रहता है। ये नौकरों द्वारा ही पैसा कमाते हैं। लंबी हथेली, लंबी उंगलियां शनि की विशेषताएं बढ़ाती हैं। हथेली लंबी हो, उंगली लंबी हो तो ये शनि की प्रधानता को बढ़ाती हैं। शांति प्रधान व्यक्ति रुपए को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेते। वे निश्चित लाभ के कार्यों में रुचि लेते हैं जिसमें शारीरिक शक्ति का कम प्रयोग पड़े, यथा भूमि, मकान, रुपए का लेन देन आदि। शनि पर्वत के एक और गुरु पर्वत है। ये गुरु पर्वत है और दूसरी और सूर्य पर्वत है। शनि के
कि एक तरफ गुरु पर्वत है और एक तरफ सूर्य पर्वत है। तो ये यहाँ पर आसपास दोनों पर्वतों में विकसित हो तो पर्वतों का ठंडक भी सम होती है। एकांत प्रिय और सौम्यता कम होती है, इसलिए अन्य पर्वतों की स्थिति देखकर शनि पर्वत का फल बताना चाहिए। इन दोनों का फल देख करके शनि का फल बताना चाहिए। यदि बुध पर्वत भी साथ उन्नत हो तो व्यक्ति में योजनाएं अवैध कार्यों के विषय में बनती हैं। उसके साथ रक्षात्मक मंगल भी विकसित हो, ये रक्षात्मक मंगल विकसित हो तो सोच विचार की आदत के साथ धीरज बढ़ता है। जो हमारा रक्षात्मक मंगल होता है ये धैर्य बढ़ाता है, सही हो तो। और शुक्र पर्वत सामान्यतः शनि प्रधान हाथ में विकसित नहीं होते। यदि हो तो वे शनि की विशेषता कम करके व्यक्ति में अपनी गर्मजोशी शामिल करते हैं। शनि पर्वत पर खड़ी एकहरी रेखा सौभाग्यवर्धक होती है। दो खड़ी रेखाएं हो तो सौभाग्य प्राप्ति में देर होती है, दो रेखाएं हो तो ठीक नहीं होती है। अति सदा अशुभ होती है, यह अनिद्रा का रूप भी धर सकती है। शनि पर्वत पर स्टार का या क्रॉस को पुराने पॉमिस्ट कारावास की सजा या दुर्घटना मानने थे, किंतु हम इसे केवल दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। यहाँ पर क्रॉस चिन्ह बना हो या क्रॉस बना हो तो वो अशुभ होता है। और वर्ग दुर्भाग्य से निकलने की स्थिति बताता है। वर्ग हो तो अच्छा होता है, वो अपनी परेशानियों से निकल जाता। आड़ी लकीरें विफलता बता, ऐसे रेखाएं हो तो वो बताती विफलता। शांति प्रधान व्यक्ति सामान्यतः लंबी उम्र पाते हैं, किंतु उन्हें वायु हड्डी तथा पाचन संस्थान संबंधी छोटे छोटे रोगों की आशंका रहती है। ये मैंने आपको बताया शनि पर्वत के बारे में।